अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर, जहाँ पर हमें प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है विद 3 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स के साथ तो हमने काम कर लिया, अब देखते हैं 3 पॉइंट्स के साथ हम लोग किस तरह से काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना ए बी पॉइंट और सी लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसका इक्वेशन हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी और सी पॉइंट्स गिवन है। अब हम लोग किस तरह से इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हम लोग ए और बी को यहाँ पर इसका हम लोग ले लेंगे एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर ले लेंगे ए और सी का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी और ए सी का वेक्टर हो जाएगा। अब हम लोग वेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं यहाँ पर हम लोग को बता देते हैं। मैं रफ सा बना लेती हूँ, क्योंकि वेक्टर हम लोग काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं, तो मैं सिर्फ रफ सा बनाऊँगी एंड आपको अब आना चाहिए कि हम लोग किस तरह से वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ए और बी का बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 - 0 तो 2 आ जाएगा, एंड फिर 0 - 0 तो 0 आ जाएगा, एंड 0 - 1 तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये बी का हो गया। एंड ए और सी का अगर हम लोग देखें तो ए और सी का किस तरह से बनेगा, 0 - 0 तो 0 हो जाएगा, और फिर हमारे पास हो जाएगा 3 - 0 तो 3 आ जाएगा, एंड फिर 0 - 1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर फाइंड हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी ए बी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए और सी के साथ। तो इस तरह से हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ पर ए और बी का फाइंड करते हैं। ए और बी का आंसर क्या आया था, ए और बी का आंसर आया था 2 0 -1। ए और सी का क्या आया था 0 3 और -1, ठीक है। तो हमारे पास थे। अब चलिए इधर पुट कर देते हैं, लिख देते हैं ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट विद ए और सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा आई जे एंड के, ये हो जाएगा 2 0 -1 0 3 -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जैसे कि आपको पता है, पहले हम लोग आई ले लेते हैं और ये वाली चीज़ ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी आई की, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, ये जे ले लेंगे, फिर इसको और इसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें पता है ना कि किस तरह से इसको फाइंड किया जाता है। फिर हम लोग के लेंगे, तो फिर के के लिए हम लोग इन चारों को ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगी वैल्यूज़ 3, जो कि हमारे पास होंगी 3, ये हो जाएगा 3 ऑफ आई प्लस 2 ऑफ जे प्लस 6 ऑफ के, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अगर हम देखें ये जो इक्वेशन है, इसको हम लोग कौन से हमारे पास जो ऊपर 3 इक्वेशन थी जो हमने एग्जाम्पल नंबर 6 के साथ डिस्कस की थी, तो वहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट वाली इक्वेशन थी, कंपोनेंट इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर वो कंपोनेंट वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे एंड हमारी जो इक्वेशन होगी वो बन जाएगी। अब वो किस तरह से यूज़ करेंगे, इसको छोड़ देंगे एंड इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग बाकी की चीज़ें यहाँ लिख सकें। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और अगर आप पुराने हैं तो फिर लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट इक्वेशन क्या थी, कंपोनेंट इक्वेशन थी हमारे पास ए x - x नॉट था, हाँ, एंड देन प्लस बी था y - y नॉट, एंड देन सी था z - z नॉट, एंड फिर हाँ हमारे पास इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास ए बी और सी ये हैं, ठीक है। अगर हम लोग x0 y0 और z0 की बात करें तो हम लोग इसको किस चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, विद पॉइंट ए के साथ, ठीक है। तो पॉइंट ए हमारे पास क्या थे, पॉइंट ए थे हमारे पास 0 0 1, ठीक है। तो हम लोग बी पॉइंट ए के साथ कंपेयर करेंगे। आप चाहे तो आप पॉइंट बी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 3 है, x0 हमारे पास क्या है, दैट इज़ 0, तो यहाँ पर -0, प्लस बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर बी है हमारे पास 2 y माइनस y0 क्या है, y0 इज़ 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, प्लस c हमारे पास 1 है, z - z0 हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, एंड दिस बिकम 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ x प्लस 2 ऑफ y, मतलब ये तो वैसे भी 0 है, ये भी वैसे 0 है, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास z, और ये हो जाएगा हमारे पास -1 इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट एक 1 है, तो हम लोग क्या कर देंगे 3x प्लस 2y, अच्छा ये 6 है, हाँ ये 6 है, और हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर 1 लिखा है, तो गलती है, ये हमारे पास 6 है, तो ये हो जाएगा 6z, और ये भी हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 6z, और ये जो 6 है ये हमारे पास इक्वेशन के इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन फॉलो हो गई। और हमेशा इक्वेशन में आपके पास एक कांस्टेंट होगा जो हमारे पास इधर जाएगा, ठीक है ना।
ज़रूरी नहीं, लेकिन आपने इक्वल टू 0 ज़रूर लगाना है, ठीक है, ताकि आपकी इक्वेशन हो। और इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, जो इक्वल टू 0 कोई ना कोई फंक्शन होती है। इसी के साथ आज की हमारी जो एग्जाम्पल है वो ख़त्म हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।